नहीं होते थे, परंतु कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते थे बेटी के लिए। अब न जाने आगे क्या होगा। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने दिया। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने दिया। हंस के मुझे बाबुल ने प्यार इतना दिया है मुझको, क्या भला मैं करूं अपने तुझसे, क्या भला मैं करूं अपने तुझसे। जिस पर मैं पली उस घर से मां, जिस घर में पली उस घर से मां, ये कैसी विदाई है, बेटियां तो पराई है मां, बेटियां क्यों पराई है। मुझे मां से गिला मेरा यही सिला, मुझे मां से गिला मेरा यही सिला, बेटियां अच्छा द्वार देखते हैं और उसके हवाले हमें कर देते हैं। ये नहीं देखते कि हमारी बेटी खुश भी रहेगी कि नहीं, और भगवान मालिक होता आगे क्या होता है। अच्छा घर सुंदर वन के कहाने, जट में कर दिया उसके हारे, जट में कर दिया जिंदगी भर का है बंधन, कहते समझाते हैं घर वाले, कहते समझाते हैं घर वाले। दिल से दुआ खुश रहे तू सदा, देख दिल से दुआ खुश रहे तू सदा। कैसी बेटिया क्यों पराई है, बेटिया क्यों पराई है। इस प्रकार रामा स्तुति कर रही थी अपने पति से। चौधरी साहब चिट्ठी लेके जाते हैं और जूनागढ़ में पहुंचकर सबसे पूछ रहे हैं कि नरसिंह जी का घर कौन सा है, नरसिंह जी का घर कौन सा है। किसी ने घर का एड्रेस बताया, घर गए, उनके बड़े भाई मिले और उन्होंने कहा यहाँ पे कोई नरसिंह नहीं रहता। अब बेचारा वो भटक रहा था इधर उधर, भगवान को दया आ गई। भगवान मुनीम का वेश बना के सामने खड़े हो गए उसके। बोले आप किसको ढूंढ रहे हो? बोले क्या बताएं, मैं इतनी देर से परेशान हूं, मुझे नरसिंह जी का घर नहीं मिल रहा है। भगवान ने कहा उस सामने जो गोविंद जी का मंदिर है ना, वहां पे जो साधु जी भजन कर रहे हैं वही नरसिंह है।
बोले मैं बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो नरसिंह सेठ की बात कर रहा हूं। वो उनकी बेटी बहुत घर में ब्याही है और ये नहीं हो सकते। भगवान ने कहा सुनो, वो नरसिंह सेठ ही है, आजकल वो सब कुछ छोड़ के भजन कर रहे हैं, मैं उनका मुनीम हूं। भगवान ने ये बात कही। अंतो गत्वा वो चौधरी जो चिट्ठी लेके आया था भात की, वो गया और जाके नरसिंह जी को प्रणाम किया। बोले बाबा ये आपकी बेटी रामा है, उनकी बेटी की शादी है और ये भात की चिट्ठी है और आपको आना है, ये बुलाया उन्होंने। नरसिंह भगत ने वो भात की चिट्ठी लिया, उसको खोल के नहीं देखा, भगवान के पास में रख दिया। सोचने लगे कि पहले तो जलपान कराऊं इनको, क्योंकि ये आए हुए हैं इतनी दूर से चल के, परंतु था तो कुछ नहीं। पास में उनके मित्र रहते थे, उनके खेत से बथुआ का साग लिया और गए उनके घर में। बोले देवी इसको सिद्ध कर दो, हमारे यहाँ अतिथि आए हुए, उनको भोजन कराना है। परंतु यहाँ तो परमात्मा पहले से व्यवस्था करने लग जाते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं जब तुझसे सुलझाए ना सुलझे, जब तुझसे सुलझाए ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, ईश्वर के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। जब तुझसे सुलझाए ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, ईश्वर के इंसाफ पे छोड़ दे बंदे। तेरी वो हर मुश्किलें आसान करेगा और जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। और कभी भी किसी की परिस्थिति पे नहीं हंसना चाहिए। मत हंसो किसी की मजबूरियों पर, मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता। मत हंसो किसी की मजबूरियों पर, मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता। डरो वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। आज हमारे साथ कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इधर भगवान बोले रुक्मणी जल्दी से 56 भोग की थाली तैयार करो, हमारे भगत के यहाँ अतिथि आए हुए, उनको भोजन कराना है। भगवान लेके आते 56 भोग की थाली का भोग और वो चौधरी के सामने रखते हैं। बोले प्रभु मैं सेठ जी का मुनीम हूं और आप ये प्रसाद ग्रहण करो और प्रसाद करके आराम करो, फिर शाम को चले जाना। आज तो सेठ ने जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन देखा था, और देखे ही क्यों ना, साक्षात मां रुक्मणी ने बनाया था अपने हाथों से। चौधरी को पहली बार स्वाद से भोजन किया और महाराज भगवान बैठ के पंखा झिला रहे थे। भक्त की सेवा है। भगवान कहते हैं कि मुझे तुम भज के तो देखो, देखो मैं कैसे भजता हूं तुम्हें। जैसा भक्त भगवान को भजता, भगवान भी वैसे ही भजते हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवाम नीतिर मतिर ममा। करहूं सदा तिनके रखवारे जिमि बालक राके महतारी। मैं अपने भक्तों की वैसे ही पालन करता हूं जैसे एक मां अपने बालक की रक्षा करती है। पंखा झुला रहे थे भगवान। चौधरी साहब ने भोजन किया और भोजन करके आंगोछा तान के सो गए। भगवान ने कहा बुरा मत मानो, एक बात कहूं चौधरी साहब, हमारे यहाँ वल्लभ संप्रदाय की सेवा चलती है। एक बार रसोई से जो बर्तन निकल गए वो दोबारा रसोई में नहीं जाते, इसलिए आप कृपा करना ये बर्तन अपने साथ में ले जाना। चौधरी साहब तो देख के एकदम कांचन पात्र देख के, जीवन में तो इतना कभी उन्हें मिला ही नहीं था। भगवान आगे की तैयारी करने लगे। इधर नरसिंह भगत आते हैं और जगाते हैं, चौधरी साहब उठो, कुछ प्रसाद ग्रहण कर लो। चौधरी साहब कहते सोने दो, अभी अभी तो हम भोजन किए हैं। नरसिंह जी ने सोचा शायद हमारी गरीबी पे दया खा रहा और कह रहा कि मैंने किया है। बोले थोड़ा सा प्रसाद ले लो, भगवान का प्रसाद है, भोग लगा के लाया हूं।
चौधरी साहब ने कहा, नरसिंह जी कैसी बातें कर रहे हो, अभी अभी तो मैं भोजन करके लेटा हूं। कौन लाया था भोजन? आपका मुनीम ही तो लाया था।